दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ और कोटेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। तो इन दोनों ही आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इनको होल्ड करना है या फिर इसको सेल करना है। और जिनको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस पर होती है तो क्या वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपीज़ है और 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है। तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी शानदार है और कई सारी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आपको औरोबिंदो फार्मा, कैडिला, लॉरस लैब, तो इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखने को मिल रही हैं और इसका क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 241 करोड़ है, 23 में ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और 500 करोड़ का रेवेन्यू है। 24 के अंदर देखें तो 550 करोड़ के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 312 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के 53 करोड़ और 24 में देखें तो 60 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 173 करोड़ का कर्ज है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.32 का है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी लगातार डाउन देखने को मिल रहा है। एक तो आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल ही रहा है, तो उसका असर हमेशा आपको ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 62 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी और गिरकर 46 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 97 रुपीज़ का हाई लगाते हुए देखने को मिला था और अभी देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर आधे से भी कम हो चुका है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 186 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 4,922 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो अभी आपको ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि जितने भी शेयर्स हैं उन सब में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको कंपनी बढ़िया भी लग रही है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आगे इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अगर इस आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी करेक्शन हो सकता है और जब मार्केट में ही करेक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी करेक्शन आ ही सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो उसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, साथ साथ ही जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी इसको मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर खूब उनकी ओर से बाइंग देखने को मिल जाती है, तो शेयर्स के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे ही रिटेलर्स को लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और उनकी ओर से अगर बाइंग आने लगती है तो उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार सेल करते हैं। और आप देखते भी हैं कि जो भी आईपीओ लिस्ट होता है स्टार्टिंग में वहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको रैली देखने को मिल जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट आ जाती है। तो काफ़ी सारे रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस से थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि 170-80 के अराउंड आईपीओ की अगर लिस्टिंग देखने को मिल जाती है
तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना, आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। देखना है कि इसमें किस तरह का प्राइस सेक्शन बन रहा है। वैसे अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है तो आप चाहें तो प्री ओपन में भी ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड किया जा सकता है। हालांकि होल्ड करते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही होगा। हो सकता है अभी जिस तरह का मार्केट है तो कि प्रॉफिट के अंदर आपको थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो अगर लिस्टिंग के बाद इसमें आपको थोड़ा सा बाइंग आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ी डिमांड आती है, तो होल्ड किया जा सकता है, यानी कि थोड़ी और देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। आपको अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है, यानी कि पार्सल प्रॉफिट बुक करते रहना है। अगर इसमें आगे आपको हेवी सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें अपना ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। वहीं मान लीजिए कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि 220 या उससे ऊपर देखने को मिल जाती है, तो लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आपको भी इसमें होल्ड नहीं करना है, आपको भी एग्जिट कर लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं और आईपीओ की लिस्टिंग अगर बढ़िया प्राइस के ऊपर हो रही है तो कम से कम 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और इस 50% को आप होल्ड करके रख सकते हैं। आगे अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से बाई करके आप अपनी और क्वांटिटीज़ को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी देखे तो अच्छी है। अब कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, मोस्टली आईपीओस के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता ही है, क्योंकि आईपीओ जब भी मार्केट के अंदर आता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम लिस्टिंग गेन लेना होता है। तो इसलिए लिस्टिंग के साथ ही ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलती है। अब कुछ एक कंपनियां जो कि बहुत अच्छी होती हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और उनका बिजनेस काफ़ी यूनिक होता है, उनमें आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल जाती है। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलती है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस पर भी हो रही है तो अभी बाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको प्रॉफिट बुक करने के ऊपर फोकस करना है और जिनको नहीं मिली है उनको फिलहाल बाई नहीं करना है। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या आप इसको होल्ड करने वाले हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और कोडेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है, यानी कि मंगलवार को लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है और 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी मात्र 290 करोड़ का ही है, यानी कि ये भी छोटा आईपीओ है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको देखने को मिला था कि ये कंपनी इंडियन रेलवे के लिए कवच बनाती है, यानी कि इंडियन रेलवे के सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए कंपनी हार्डवेयर बनाने का काम करती है। लेकिन कंपनी ने अपने आरएसपी में बताया है कि कंपनी ने सितंबर 2024 के बाद से कवच के अंदर न तो इनको कोई ऑर्डर मिला है और न ही कंपनी ने कुछ सप्लाई किया है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद 23 में तो अच्छा जंप देखने को मिला है, लेकिन 24 के अंदर कुछ खास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है और 25 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजर्व भी घटा है और कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.86 का है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है। और इसकी प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 145 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 435 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 7,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब ये जिस तरह की कंपनी है तो यहाँ पर भी आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। एक तो आईपीओ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही ये जो शेयर्स है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में लिस्टिंग के साथ ही आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत शेयर्स के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से कंपनी देखने को मिली है कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको भी बाई नहीं करना है। तो आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की ये अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।